वेलकम बैक मास्टर जी एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ही कैरीड हिज लगेजेस हिमसेल्फ या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस में हमें एरर बताना है कहाँ है। देखिए, मैंने आपको फिप्सो रूल में बताया था कि वो वर्ड्स, फिप्सो वाले वर्ड्स और कुछ और वर्ड्स भी ऐसे होते हैं, उनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में ही यूज होते हैं। वो उनको प्लूरल हम नहीं बना सकते, उनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। ऐसे ही यहाँ पर ये वर्ड है लगेजेस। लगेजेस वर्ड में एस हम नहीं लगा सकते, हमेशा ये लगेज ही रहेगा। ये वर्ड हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। किस रूल के अकॉर्डिंग? फिप्सो रूल के अकॉर्डिंग। अब फिप्सो रूल में ही मैंने आपको बताया था कुछ और वर्ड्स भी हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं। बिजनेस, ये तो सबको पता ही है। मिस्चिफ क्या होता है? शरारत। बैगेज, जैसे लगेज है वैसे बैगेज भी कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसी तरीके से नॉलेज, मैंने जब आपको पढ़ाया था नॉलेज का भी एग्जाम्पल दिया था, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ और वो वीडियो जरूर देखना इस के बाद। ब्रेड, ये तो पता ही है सबको। एडवाइस, अब ये एडवाइस है, ये एक एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है, मतलब एक सी वाला होता है, एक एस वाला होता है। मैंने प्लान किया है कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। अगला वर्ड है हमारा हेयर। मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था कब हेयर यूज करना है, कब हेयर्स यूज करना है। अगर नहीं देखी वीडियो देख लेना। अगला देखते हैं स्टेशनरी। पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सब क्या है? स्टेशनरी का पार्ट है। क्रॉकरी, किचन से रिलेटेड होती है, बर्तनों के सेट वगैरह जो होते हैं उसको क्रॉकरी कहते हैं, पता है सबको। बाकी के वर्ड्स तो आपको पता ही हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हिज बुक्स वर लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रूम या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस में बताइए एरर कहाँ है। इस सेंटेंस में ध्यान देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं जो मैंने पहले नहीं बताई है। यहां पर मैंने आपको बताया था जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तब बहुत सारी चीजें नई बताऊंगी, बहुत सारे रूल्स बताऊंगी, तो उसमें से एक रूल ये भी है, बहुत ध्यान देना। जब भी हम जमीन की ऊपरी सतह की बात करते हैं, और ध्यान देना वो हमारे घर के बाहर की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ड ग्राउंड। लेकिन अगर घर के अंदर की बात हो रही है तो हम उसको क्या यूज करेंगे? फ्लोर। समझ में आ गया डिफरेंस? ग्राउंड और फ्लोर। फ्लोर कब यूज करना है और ग्राउंड कब यूज करना है? ग्राउंड तब यूज करना है जब कौन सी जमीन की बात हो रही है? जो घर के बाहर है उसको क्या कहेंगे? ग्राउंड। लेकिन अगर घर के अंदर की जमीन की बात हो रही है तो क्या बात होगी? क्या बोलेंगे? फ्लोर। तो इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यही वाला डिफरेंस इस सेंटेंस में अप्लाई होगा। देखिए, His books were lying on the ground of his room. यहां क्लियर कर दिया कि उसके रूम की जमीन की बात हो रही है, उसके कमरे की बात हो रही है, यानी कि घर का अंदर का हिस्सा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ ग्राउंड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? फ्लोर। बात समझ में आ गई? दोबारा देखेंगे। His books were lying ऑन द फ्लोर ऑफ हिज रूम। पता है रूम की बात हो रही है, रूम ऑब्वियसली घर के अंदर का पार्ट है, घर के अंदर की जमीन की बात होगी तो फ्लोर यूज होगा, और जब भी घर के बाहर की बात होगी तो उस जमीन को क्या कहेंगे? ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी टोल्ड मी अबाउट हर फादर या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस में कहाँ गलती है? इस सेंटेंस में गलती है यहां पे। मैंने आपको एक रूल बताया था, ओ नानी रूल। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी वन ऑफ आएगा तो यहां पर क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। कन्वर्सेशन नहीं होगा, क्या होगा? कन्वर्सेशंस, एस भी लगेगा। चलिए, और हाँ, जिन लोगों को ओ नानी रूल नहीं पता, उनको पता है ना उन्होंने क्या करना है। मेरी नाउन की वीडियोस देखो, उसमें सारा कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, उनको देखो और उनके नोट्स बनाओ, ताकि आपको यहाँ पे बैठ जाए कौन कौन से रूल क्या क्या हैं, पता होना चाहिए, तभी ये सेंटेंसेस करने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर अंबानी ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो भी हाइफिनेटेड नाउन्स होते हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज
नहीं हो सकते। ये हाइफन से सेपरेट हो रहा है, हाइफनेटेड नाउन है, ये प्लूरल कभी भी नहीं हो सकता, एस नहीं आ सकता। क्या होगा? मिस्टर अंबानी ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी 10 200 रुपीज नोट्स, या फिर नो एरर। अब इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में समझोगे तो आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है उसने मुझे 10 200 रुपए के नोट दिए। ठीक है, अब हमारा यहां पर क्या मोटिव है? यहां पे उसने क्या बोला कि नोट कितने हैं? 10 हैं। तो अगर 10 नोट हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नोट प्लूरल होंगे। तो यहां पर एरर कहां हुआ? बी पार्ट में। तो यहां पर क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। अगर 1 10 रुपी नोट होता तो हम नोट रखते। क्यों? क्योंकि 1 है, एक है नोट है, तो ऑब्वियसली सिंगुलर होगा, तो वो नोट रहता। लेकिन यहां पर कितने नोटों की बात हो रही है? 10 नोटों की। तो नोट क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, तो इसलिए नोट के साथ एस लगेगा। एरर कहां होगा? बी पार्ट में। लेकिन यहां पर रुपी के साथ एस नहीं आएगा, ये एस भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दोबारा देखो, ही गेव मी 10 200 रुपी नोट्स आएगा। ये 200 जो है वो एक एंटिटी है। 200 का जो नोट है वो एक रकम बन गई, उस रकम के साथ एस कैसे आ सकता है? इसीलिए ना यहां एस आएगा और नोट के साथ एस आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव मेड अ बिग ब्लंडर। अब मैंने आपको गड़बड़ रूल में बताया था कि ब्लंडर तो अपने आप में ही बिग होता है, उसको और भी कैसे बनाओगे? अगर आपने गड़बड़ रूल नहीं देखा है तो जाओ मेरी नाउन की वीडियो देखो, देखो इसको समझो। आई हैव मेड अ बिग ब्लंडर। ब्लंडर अपने आप में बिग होता है, तो बिग वर्ड नहीं आएगा। एरर कहाँ है? सी पार्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स, या फिर नो एरर। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ आर्म्स क्या होते हैं। आर्म्स निर्धनों को दिया हुआ कोई भी दान। जो भी हम निर्धनों को दान देते हैं वो खाने का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का दान, उसको हम क्या कहते हैं? आर्म्स। तो आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स। यहां पे एरर कहाँ है? सी पार्ट में एरर है। क्यों? यहाँ पे पुअर्स नहीं आएगा, सिर्फ पुअर होगा। जो द पुअर है वो यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है? यहाँ पे निर्धनों की, गरीब वर्ग की बात हो रही है। पूरा जो वर्ग है गरीबों का उसकी बात हो रही है, इसलिए पुअर्स नहीं आएगा, पुअर आएगा। समझ में आ गई बात? दोबारा देखेंगे, आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर होगा, ना कि पुअर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल इज गुड बट देयर आर टू मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या फिर नो एरर। मुझे लगता है जिसने ये आर्टिकल लिखा उसने शायद मास्टर जी एजुकेशन की वीडियोस नहीं देखी, तभी वो इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहा है। खैर वो एक मजाक की बात है। चलो सेंटेंस पे देखते हैं। द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल इज गुड बट देयर आर टू मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कब हमें कंटेंट यूज करना है, कब हमें कंटेंट्स यूज करना है। कंटेंट तब यूज होता है जब किसी आइडिया की बात हो रही हो या फिर किसी सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है जो आर्टिकल में उसने लिखा, तो हम क्या यूज करेंगे? कंटेंट यूज करेंगे। यानी ये बिल्कुल ठीक यूज हुआ है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। बी पार्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये दोनों रिलेटेड है, इससे समझ में आएगा आपको। एड द कंटेंट ऑफ दिस पैकेट टू 1 लीटर ऑफ वाटर, या फिर नो एरर। अब यहाँ पे जो कंटेंट है, ये वाला कंटेंट दूसरा है, ये वाला कंटेंट दूसरा था। यहाँ पे जो कंटेंट है वो किसकी बात करें? जब एक पैकेट में क्या क्या सामान है, ये उस कंटेंट की बात हो रही है। जब भी ऐसा कंटेंट यूज होगा, किसी पैकेट में क्या सामान है, किसी चीज के अंदर क्या सामान है, तब कौन सा कंटेंट यूज होगा? एस लगेगा। यहाँ पर एस आना चाहिए था, यहाँ पर एरर है, यानी ए पार्ट में एरर है। कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कंटेंट्स आएगा। द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट, एड द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट टू 1 लीटर ऑफ वाटर। समझ आ गई बात? कंटेंट तब आएगा जब किसी आइडिया की बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा बुक के जो फर्स्ट या सेकंड पेज होता है उसमें लिखा होता है ऊपर कंटेंट, यानी उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है बुक में। ठीक है, ये इससे याद रहेगा आपको। अब देखो कंटेंट्स कब यूज करना है? कंटेंट्स तब यूज करना है जब किसी चीज के अंदर क्या क्या चीजें और हैं उसकी बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर था पैकेट में क्या क्या चीजें हैं,
तब क्या यूज होगा, कंटेंट्स यूज होगा। समझ में आ गई ना ये वाली बात, डिफरेंस समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर इसका डिफरेंस यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं, तो बहुत ध्यान से यूज करना, कब कंटेंट यूज करना है, कब कंटेंट यूज करना है, इस चीज को नोट कर लो अपनी नोटबुक में। जो भी आपने नोटबुक बनाई है, नहीं बनाई है अगर अभी तक, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आप अपने एक नोटबुक बनाइए और ये सेंटेंसेस मेरे साथ साथ करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आप रिविजन जब करो तब आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। और ये जो सेंटेंसेस मैं करा रही हूँ, ये अपने आप में कुछ रूल्स है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सेंटेंसेस कराते हुए मैं आपको साथ साथ और भी कई रूल्स कराऊंगी, तो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ साथ इनको प्रैक्टिस करो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लेसिक इज अ टाइप ऑफ आई सर्जरी या फिर नो एरर। यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है। आई सर्जरी कोई वर्ड नहीं है, आई सर्जरी होता है, तो एस नहीं आएगा यहाँ पे, आई सर्जरी होगा। लेसिक इज अ टाइप ऑफ आई सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज नो प्रिंसिपल्स या फिर नो एरर। उसके उसके कोई भी सिद्धांत नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यानी डी पार्ट आएगा, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल द टीचर्स फॉर अ मीटिंग या फिर नो एरर। अब बहुत लोग यहाँ पर गलती करेंगे, कहेंगे मैम इसमें भी कोई एरर नहीं है, डी पार्ट आएगा, कोई एरर नहीं है। नहीं, इसमें एरर है। यहाँ पे आपने क्या देखना है, ये तो सेंटेंस मैंने साथ साथ इसीलिए कराए हैं ताकि मैं आपको प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस बता सकूं। एक होता है प्रिंसिपल PLE वाला प्रिंसिपल और एक होता है PAL वाला प्रिंसिपल। PLE वाला जो प्रिंसिपल होता है वो उसका क्या मतलब होता है, सिद्धांत। जब भी सिद्धांतों की बात करी जाए, जैसे इस सेंटेंस में करी गई थी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सिद्धांतों की बात करी जाएगी तो PLE वाला प्रिंसिपल आएगा। लेकिन जब स्कूल की, कॉलेज के प्रिंसिपल की बात करी जाएगी, तब कौन सा प्रिंसिपल आएगा, PAL वाला, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है जो टीचरों को बुला रही है मीटिंग के लिए, स्कूल की या कॉलेज के प्रिंसिपल को की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी प्रिंसिपल आएगा, PAL वाला, PRINCIPAL। समझ में आ गया। दो प्रिंसिपल होते हैं, PLE वाला प्रिंसिपल और PAL वाला प्रिंसिपल। PLE वाले प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, सिद्धांत, और PAL वाला प्रिंसिपल के क्या मतलब होता है, जो स्कूल या कॉलेज में जो प्रिंसिपल होती है वो। समझ में आई बात। ये डिफरेंस यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग या फिर नो एरर। अब मैंने आपको गड़बड़ रूल में एक बात बताई थी कि ब्रीज कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। ब्रीज क्या होता है, धीमी धीमी हल्की हल्की चलने वाली हवा, तो वो स्ट्रांग कैसे हो सकती है। तो एरर कहाँ है, ए पार्ट में। ब्रीज कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर स्ट्रांग नहीं आएगा। ब्रीज हमेशा हल्की हल्की धीमी धीमी चलने वाली हवा होती है, वो अपने आप में एक वर्ड है, आपको उसके आगे स्ट्रांग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज अ चीटर या फिर नो एरर। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। पेपर में नो एरर करके मत आ जाना, इसमें मैं बताती हूँ कहाँ दिक्कत है, ध्यान से देखना। आप बोलते रहते हो ना मैम ये चीटर है, मैम ये चीटर है। चीटर वर्ड नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, चीट। ही इज अ चीट या यू आर अ चीट। चीट वर्ड होता है, चीटर नहीं होता। समझ आ गई। तो गलती कहाँ है, सी पार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं एग्जाम में, ये देखते ही कहोगे मैम नो एरर। नहीं, यहाँ पर चीटर वर्ड गलत है बिल्कुल, इसको करेक्ट कर लो। चीटर नहीं होता, चीट होता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ऑनरेबल कोर्ट इशूड हिम 5 समन्स या फिर नो एरर। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी कोई गलती नहीं नजर आ रही, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नहीं, यहाँ पर भी गलती है। देखो पहले तो ये समझो समन्स क्या होता है। समन्स पता है सबको क्या होता है, समन्स होता है कोई भी लीगल नोटिस, कोई भी कोर्ट के द्वारा जारी किया गया जो नोटिस होता है उसको समन्स कहते हैं। चलो अब इसकी हिंदी क्या है सेंटेंस की, द ऑनरेबल कोर्ट, जो कोर्ट है उसने इशू करे 5 समन्स, 5 नोटिस इशू करे। अब आप कहोगे कि मैम ये बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है। देखो ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना है क्योंकि 5 समन्स हैं। कितने समन्स हैं,
5। और जब 5 होगा तो प्लूरल आएगा ना, ये तो सिंगुलर है, समन्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, समन्सेस। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, द ऑनरेबल कोर्ट इशूड हिम 5 समन्सेस, ना कि समन्स। समन्स सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म क्या है इसकी, समन्सेस। ये सिर्फ कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने कराए हैं, ऐसे ही और कई सेंटेंसेस हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगी। जिन लोगों ने अभी तक भी नोटबुक नहीं बनाई है और ये सेंटेंसेस को नोट नहीं किया है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सेंटेंसेस को नोट करो, नोटबुक बनाओ, ताकि जब रिवीजन करो तो दिक्कत ना आए, कोई डिफिकल्टी ना आए। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर लिख के भेजो, मैं उनको फटाफट जवाब दूंगी। तो अब बारी है आपके फेवरेट क्विज टाइम की। आज के क्विज टाइम के क्वेश्चंस हैं ये। आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि इन सेंटेंसेस में एरर कहां पर है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ही इज अ गुड एस्ट्रोनॉमर, ऑल हिज प्रेडिक्शंस आर करेक्ट, या फिर नो एरर। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, या फिर नो एरर। थर्ड सेंटेंस क्या है हमारे पास, ही लिव्स इन हरियाणा, गुरुग्राम, या फिर नो एरर। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान पे एक बहुत अमेजिंग सा गिव अवे स्टार्ट हो चुका है। आपने उस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए क्या करना है, उस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और वहां दी हुई जो वीडियोस हैं उसमें आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा। वीडियोस देखो, उसी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उन क्वेश्चंस का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्या पता आप वो लकी विनर बन जाओ उस सरप्राइज गिफ्ट के। तो जल्दी करो, देर किस बात की। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।